सूर्य उपासना और आस्था का महापर्व छठ जो हमारे बिहार में मनाया जाता है, आज एक उसकी झलक। ये 4 दिन का पर्व होता है, जिसका पहला दिन होता है नहाय खाए, जिसमें व्रती सिर्फ सात्विक भोजन करती हैं और अपने आप को प्रिपेयर करती हैं नेक्स्ट पूजा के लिए, नेक्स्ट 4 डेज़ के लिए। ये है खरना। खरना में गुड़ की खीर बनती है और चपाती बनती है और जिससे प्रसाद चढ़ता है, और दिस इज़ द लास्ट मील दे हैव। ये है संध्या अर्घ, जिसमें बहुत तैयारी होती है, जिसकी तैयारी इज़ अ टास्क इन इटसेल्फ। और उस तैयारी के बाद सारी व्रत करने वाली जल में खड़े होके डूबते हुए सूरज की आराधना करती हैं और सूरज के डूबने का इंतज़ार करती हैं, और फिर उन्हें अर्घ दिया जाता है। ये एक ऐसा व्रत है जिसमें सिर्फ उगते हुए नहीं, डूबते हुए सूरज की आराधना की जाती है। और फिर आज का दिन 3rd डे की समाप्ति होती है। नेक्स्ट डे इज़ 4th डे, जिसमें ये फिर से सारी तैयारी होती है, फिर से वो घाट पे आते हैं और ये पूरी तैयारी के साथ उगते हुए सूरज की आराधना करने की तैयारी होती है। वो सारी डाला, सूप, कोनिया, ये सारे फिर से तैयार होते हैं, सबके ऊपर दीपक जलाई जाती है और उसमें भी चीज़ें बहुत स्पेसिफ़िक होती है, जिसको अरघोड़ा कहते हैं, जिसमें कच्ची हल्दी होती है, कच्चे अदरक होती है, स्वीट पोटैटोज़ होती है, सुथनी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बेसिकली ये नेचर की पूजा है और ये सारी तैयारी करके वेट करते हैं, और जब सूर्य देवता उगने वाले होते हैं तो फिर जो व्रत करने वाली होती हैं वो उगते सूरज का इंतज़ार करती हैं पानी में खड़े होके इतनी ठंड में। और जब एक बार सूरज उग जाते हैं तो उनको फिर से ये सारी प्रसाद, एक एक डाला दौरा सारी चीज़ें लेके वो उन्हें गोल चक्कर काट के उनको अर्घ देती हैं। और इस तरह से ये 4 दिन का व्रत पूरा होता है। जब ये अर्घ देना ख़त्म हो जाता है, फिर कथा होती है और ये सारी चीज़ें समेटी जाती हैं। देन दे गो होम, और ये अभी अर्घ दिया जा रहा है। ये सारी चीज़ें उठा के उनके हाथ में दिया जाता है। इसके साथ ही ये 4 दिन का महापर्व छठ की समापन होती है। आज जिसने तकरीबन 36 से 40 घंटे का व्रत रखा होगा, उन लोगों ने अब वो पारण करेंगे। हमारे उसमें पारण करना कहते हैं। पारण करेंगे, कुछ खाना खाएंगे और फिर सबको प्रसाद बांटा जाएगा।